So hello everyone, welcome back to our YouTube classes the Astute Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे सेट 1. सो हमने क्वेश्चन 6 तक देख लिया है. आज है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन. सो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. सो आपको मैं बता दूं कि इस मॉडल पेपर के जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सारे सेट्स होंगे, आपको उन सारे भी सेट्स को देखना है, सभी सेट्स के क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये आपको पेपर में देखने मिलेंगे. तो अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आप पेपर में अच्छा कर पाओगे. कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ोगे. सो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, प्रॉपर वे में सीखो. सो यहाँ पे है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. आपको जो भी गिवन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसे आप अरेंज कर लो. जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, देखो ये माइनस ए प्लस बी इक्वल टू के इस साइड में हम इसे क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड में ले आएंगे, सो डैट कि ये एक्स एंड वाई वेरिएबल टाइप के जो हैं एक साथ हो जाएं और ए एंड बी जो हैं ये एक साथ हो जाएं. यहाँ से आप ले आओगे इसे तो लिखोगे माइनस ए है उस साइड तो इधर हो जाएगा क्या, प्लस ए बन जाएगा. इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा. सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं. सो यहाँ पे है ये बी एक्स माइनस का ए वाई और इधर इक्वल टू के इस साइड में माइनस में है दोनों, सो इक्वल टू के इस साइड जब भी आएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लस. प्लस का ए एंड प्लस का बी बन जाएगा. अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए हैं. एक है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी एंड दूसरा हो गया बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी. तो मैंने आपको इस चैप्टर का जब भी कराया तो समझाया था कि आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने सब मेथड बताया है. सो आप किसी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हो. तो अभी यहाँ पे देखो, अगर आपने नहीं देखा है, न्यू देख रहे हो तो यहाँ फिर भी अच्छे वे में समझा दूंगी. देखो एकदम शुरू से देखो. यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो बीच में आपको ये ए दिखाई पड़ रहा है, इस ए से आपको ऊपर के जो फर्स्ट इक्वेशन है सब में मल्टीप्लाई करा दो और इसके पास जो बी है फर्स्ट इक्वेशन में उससे उठा के नीचे जो इक्वेशन गिवन है इसको मल्टीप्लाई करा दो. फिर ये बैलेंस हो जाएगा. फिर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दोगे. ध्यान से देखो यहाँ पे करना क्या है, इस ए को उठा के सब में मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ बनेगा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी. राइट, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ. फिर यहाँ पे बी है आपका ऊपर वाले इक्वेशन में, उससे मल्टीप्लाई कराना है नीचे के इक्वेशन को. सो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब इस ए से सब में अब आप ओपन करा दो मल्टीप्लाई करा के, तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स एंड यहाँ बन जाएगा ये ए बी वाई इज इक्वल टू, इस साइड बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए बी. अब बी से आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे, बी स्क्वायर एक्स बनेगा एंड ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस ए बी वाई एंड इस बी से आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ए बी होगा एंड इससे आप बी से बी में कराओगे बी स्क्वायर हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. सिंपली हमने मल्टीप्लाई कराया, अब हम इसे ऐड कर देंगे. तो अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड. जब आप ऐड करा रहे होगे तो यहाँ पे अब आपको देखने मिलेगा कि ये है ए प्लस, ये है प्लस के साथ है ए बी वाई और यहाँ पे माइनस के साथ है ए बी वाई. ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपको मिल रहा होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स एंड इक्वल टू में यहाँ आपको देखने मिलेगा, देखो ये माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है, ये भी कैंसिल हो गया. यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, सबको साइन के साथ आपको लिखना है. फिर यहाँ से आप क्या करोगे, इनमें से एक्स कॉमन ले लो. क्या यहाँ पे बच गया, ए स्क्वायर बच गया. यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया. इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे. इधर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था. ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको उठा के आप इसके फ्रैक्शन में डाल दोगे, इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इस साइड. तो इधर जब आएगा राइट साइड में ये तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा.
अब ध्यान से देखो, आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि ये हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास x का वैल्यू आ गया कितना, प्लस का 1। एंड अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देना है। लिखोगे पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। फर्स्ट वाले इक्वेशन या सेकेंड वाले इक्वेशन में से आप किसी एक को लिख सकते हो। आप ऐसा कर लो, इस इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो और इस इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो। आप दोनों में से किसी इक्वेशन को लिख के उसमें वैल्यू आप x का पुट कर सकते हो। तो हमने जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे a x के जगह पे 1 एंड b y इज इक्वल टू a माइनस बी। देखो y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये देखो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये a बन गया एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है y का वैल्यू। जैसे आप बी वाई यहीं रहने दो, इस a को लाके इधर सब्ट्रैक्ट करा दो, विच मीन्स कि ये माइनस बी माइनस का ये हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो गया। सो बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का b हो गया एंड y का वैल्यू आपका आ गया माइनस बी अपॉन बी, विच मीन्स कि आपने इसे कैंसिल किया तो माइनस का 1 बना। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये y का वैल्यू आ गया। अभी आपने पीछे x का वैल्यू देखा था जो कि 1 था। सो यही आपको फाइंड करना था कि x का वैल्यू कितना है एंड y का वैल्यू कितना आएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।